देखिए, हमारे देश में हर किसी का कभी ना कभी सपना जरूर होता है कि यार मैं ना अपना खुद का घर लूं। और इंसान घर लेने के लिए क्या कुछ नहीं करता, लोन लेता है, ओवर टाइम करता है उसके ईएमआईज को चुकाने के लिए और ना जाने क्या क्या। एग्जैक्टली। और आप सोचिए कितने सारे जतन करने के बाद आपको पता चले कि जो आपने घर लिया है वो आपका है ही नहीं, या फिर आपने घर के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं, या फिर आपने जो पैसे बचाए हैं वो आप तक पहुंचे ही नहीं, तब क्या? सपना थोड़ा सा बिखरा बिखरा लगेगा ना, बस इसी सपने को बिखरने से हम रोकते हैं और लेकर आते हैं आपके लिए शो प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन। हाय, मेरा नाम है वैभव, मेरे साथ में है सोना। प्राइम लोकेशन वो शो है जहां पर हम आपको इन्वेस्टमेंट, आपके घर बेचने के लिए चीजें क्या जरूरी हैं, इवन खरीदने के लिए क्या चीज जरूरी है, सब कुछ बताते हैं। इनफैक्ट आज हम आपको शो पे बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको देखने को और जानने को मिलेगा। सो लेट्स हेड ऑन। आज के प्राइम लोकेशन के एपिसोड में हम जानेंगे सबसे पहले कि आखिरकार ये गिफ्ट डीड क्या होता है इन आवर रियल एस्टेट डिक्शनरी। आगे बढ़ते बढ़ते हम पता लगाने वाले हैं कि जमीन पर जीएसटी लगना या फिर ना लगना इज अ मिथ और अ फैक्ट इन आवर मिथ बस्टर। और हम जानेंगे कि भाई सोसाइटी को ज्यादा ट्रांसफर फीस देने से कैसे बचें इन आवर फुल प्रूफ स्टोरी। बट उस सबसे पहले लेट्स हेड ऑन टू आवर रियल एस्टेट अपडेट्स। पहली अपडेट की अगर बात करें तो नोएडा अथॉरिटी को 74 प्रॉपर्टीज जो कि उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कंपनीज को दे रखी हैं, उनसे 1400 करोड़ रुपए के ड्यूज वसूलने हैं। दूसरी अपडेट की बात करें तो लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1 अप्रैल को यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कार्ड इशू करने वाली है। रेजिडेंट्स इस आईडी कार्ड को यूज कर सकते हैं एज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, जो कि प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के काफी काम आता है। तीसरी अपडेट की अगर बात करें तो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ टाई अप कर लिया है। ये टाई अप मार्च के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के 1 से शुरुआत हो जाएगी, जिसके थ्रू आपके जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, आपकी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, उसके टैक्सेस अब आपको पोस्टल डिपार्टमेंट आपके घर पर भेजेगा। एंड इसके साथ ही कुछ ऑफर्स भी सामने आए हैं, जिसके तहत 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक अगर आप अपने प्रॉपर्टी टैक्सेस पे करते हैं तो आपको 20% की रिबेट दी जाएगी आपके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर और 10% की रिबेट दी जाएगी आपके कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर। वैभव, तुझे पता है गिफ्ट डीड क्या होता है? हाँ, ये गिफ्ट लेने देने से कुछ रिलेटेड होगा। हाँ, बट लाइक डू यू नो एग्जैक्टली व्हाट इट मींस? देखो, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे रियल एस्टेट की डिक्शनरी को पता है, सो लेट्स ओपन इट। रियल एस्टेट डिक्शनरी। सो हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी के हिसाब से गिफ्ट डीड एक ऐसा इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये बताता है कि गिफ्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो गया है। एंड ऑल्सो एज पर द प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, जो डोनर है वो कोई भी मूवेबल जैसे कि कार, वॉच एक्सेट्रा या कोई भी इमूवेबल चीज जैसे कि घर, लैंड एक्सेट्रा को अपनी मर्जी से किसी को गिफ्ट दे रहा है। तो आज हम गिफ्ट डीड के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। और आपको बता दूं, गिफ्ट डीड के अंदर कोई भी अमाउंट पेएबल नहीं होता है। एंड गिफ्ट डीड का मेन पर्पस होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज को किसी को गिफ्ट के रूप में दे सकें आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, राइट। एंड आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि आपको गिफ्ट डीड के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। गिफ्ट डीड में जो डोनर होता है यानी कि जो गिफ्ट दे रहा है वो प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर होना चाहिए। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी भी तरह के डर या धमकी के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी की डिटेल्स सही तरीके से गिफ्ट डीड में मेंशन होना चाहिए। गिफ्ट देने वाला और गिफ्ट लेने वाले के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी गिफ्ट डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्योंकि कई स्टेट्स में ब्लड रिलेशन होने पर स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस में कंसेशन दिया जाता है। हालांकि अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो भी गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट होता है, पर इस केस में स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा चार्ज किया जाता है। सो गिफ्ट डीड और विल में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि गिफ्ट डीड जब एग्जीक्यूट होती है तो वो डोनर की डेथ से पहले एग्जीक्यूट होती है और जो विल होती है वो ओनर की डेथ के बाद एग्जीक्यूट की जाती है। एंड ऑल्सो एक चीज और भी नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गिफ्ट डीड में जो रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होते हैं ना, वो स्टेट टू स्टेट वैरी करते हैं। जमीन खरीदने के ऊपर जीएसटी लगता है या नहीं, ये सच है या फिर मिथ? देखिए, कई सारे लोगों को जमीन खरीदने पर जीएसटी देना पड़ा है, कई सारे लोगों को नहीं देना पड़ा है। तो आखिर सच क्या है, मिथ क्या है, जानते हैं अपने मिथ बस्टर में। मिथ बस्टर। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि एग्रीकल्चरल लैंड हो या फिर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हो, इस पर आपको जीएसटी नहीं देना होता है, क्योंकि सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई सर्विसेज के अंडर नहीं आता है। यानी कि शेड्यूल 3 ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपको सेल ऑफ लैंड के ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है।
हालांकि कोविड के बाद अगर मैं बात करूं ना तो एनए प्लॉट्स की जो बिक्री थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी एंड इसका मार्केट भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो इन केस अगर आप एनए प्लॉट एक गेटेड कम्युनिटी में ले रहे हैं जहां पर ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि रोड लेवलिंग है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सब कुछ अवेलेबल है, तो उस केस में आपको 18% जीएसटी देना होगा। यहाँ पर आपको ये चीज समझनी होगी कि जो आप 18% जीएसटी देने वाले हैं वो आपकी सिर्फ अमेनिटीज का है। इसमें जो कॉस्ट है आपकी लैंड का उसके ऊपर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। तो आपका जो डेवलपर है उसको अलग अलग मेंशन करना होगा। पहला आपकी अमेनिटीज जिसके ऊपर आप 18% जीएसटी दे रहे हैं, और दूसरा आपकी लैंड की कॉस्ट जिस पर आपकी कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं हो रही है। आई गेस आपको इससे बहुत ही ज्यादा चीजें क्लियर पड़ी होंगी, राइट? सो वैभव, अपन ना वीकेंड पे पार्टी कर रहे हैं तो अपना कॉन्ट्री दे दे। एक काम कर, तू अभी दे दे, मैं तुझे बाद में पे करता हूँ। एक सेकेंड, बट ये चल क्या रहा है? लाइक तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में, बट दिस इज द थर्ड टाइम दैट तू ये बात कह रहा है। यार अभी मैं ना रिसेंटली फ्लैट खरीदा 1 करोड़ का, तो उसके बाद मेरे अकाउंट में 5 लाख ही बचे थे, तो सोसाइटी वालों ने यार ट्रांसफर फीस ले ली, तो आई एम काइंड ऑफ अ ब्रोक नाउ। तूने 5 लाख रुपए सोसाइटी वालों को दे दिए? तू फूल बन चुका है भाई। कैसे? जानिए अपनी फूल प्रूफ स्टोरी में अब। फूल प्रूफ स्टोरी। तो देखिए, आज हमारी फूल प्रूफ स्टोरी में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये ट्रांसफर फीस होती क्या है। तो देखिए, ये ट्रांसफर फीस चार्ज करती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी न्यू बायर से। सबसे पहले म्यूटेशन चार्जेस के लिए, एंड दूसरा भाई जो शेयर सर्टिफिकेट है वो उनके नाम पे ट्रांसफर किया जा सके। इन शॉर्ट अगर आप बात करें तो उनके नाम पर फ्लैट ट्रांसफर किया जा सके। पर लीगली इस केस में वो मैक्सिमम 25,000 रुपीज चार्ज करते हैं इन केस ऑफ महाराष्ट्र, एंड मैक्सिमम 50,000 रुपीज चार्ज करते हैं इन केस ऑफ गुजरात। और ये जो प्राइस है वो स्टेट टू स्टेट वैरी किया जाता है। हालांकि ज्यादातर सोसाइटीज इल प्रैक्टिस करती हैं और मोस्टली ज्यादा पैसे चार्ज करती हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि बिल्डर्स भी ट्रांसफर फीस चार्ज करते हैं, जो कि आपको नहीं देना है। आपके स्टेट में ट्रांसफर फीस कितनी है ये आपको पता होना जरूरी है। अगर आपसे ज्यादा ट्रांसफर फी चार्ज की गई है तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डेप्यूटी रजिस्ट्रार को अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ट्रांसफर फीस हर स्टेट में ना अलग होती है, इसीलिए आपको अपने स्टेट के लॉस तो पता ही होने चाहिए। साथ ही लोकल म्युनिसिपैलिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता होना बहुत जरूरी है। तो ये प्राइम लोकेशन एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार अभी तक देने के लिए, एंड ऑल्सो ये प्यार बरकरार रखिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी। आरजे सोना 95 इस नाम से मैं आपको मिलूंगी, एंड आरजे वैभव आपको आरजे वैभव के नाम से मिलेंगे। नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो। बाय। प्राइम लोकेशन।